प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और प्यारे बच्चों, मुझे मालूम है कि आजकल रिजल्ट का मौसम चल रहा है। सभी लोगों के रिजल्ट अनाउंस भी हो चुके हैं और आप लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया है। आज रिजल्ट के दिन आज मेरे बच्चे का भी रिजल्ट आया है और आज घर से बाहर निकलते समय मुझे अपना बचपना याद आ गया। और उस बचपने में मुझे ये याद आया कि जब भी रिजल्ट का दिन होता था तो सबसे पहले मैं जाके भगवान के चरणों के सामने हाथ जोड़कर विनती करता था कि हे भगवान, मुझे फर्स्ट ला देना। पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि अपने मम्मी के पैर छू के जाया करता था, उनसे आशीर्वाद लेके ही घर से बाहर निकला करता था और पापा जी के साथ अपने रिजल्ट लेने जाया करता था। तो जैसे ही आज मैं अपने बच्चे को अब बाइक पे बैठने के बाद फ्रंट सीट पे उसको आगे अपने बैठाया, तब मुझे याद आया कि वापस हम लोग घर में आए और फिर मैंने अपने बच्चे को कहा कि जाओ सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ो और अपनी मम्मी के पैर छुओ और अपने भैया के जो उससे 5 साल बड़े हैं उनके पैर छुओ और आशीर्वाद लो। प्यारे दोस्तों और प्यारे पेरेंट्स, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में शिक्षा जरूरी है, लेकिन उसके साथ संस्कार भी जरूरी है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दे रहे हो, क्योंकि हम कितने भी शिक्षित हो जाएं, यदि वो शिक्षा हमारे व्यवहार से नहीं झलकती है, यदि हम व्यवहारिक नहीं है, हम ये नहीं जानते हैं कि किसके साथ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, तो हमारी शिक्षा का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया बस इस चक्कर में लगी हुई है कि कितने परसेंट मार्क्स आ गए मेरे बेटे के। अगर किसी के 70% मार्क्स आए हुए किसी बच्चे के, तो उनके पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि इसके 95 क्यों नहीं आए, और किसी के 95 आ गए तो उनके पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि ये टॉप रैंकर्स क्यों नहीं बना, सबसे पहले वाला मार्क्स क्यों नहीं आया। तो हमें इस मार्क्स की भागा दौड़ी में नहीं जाना है। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा सही से पढ़े और उस सही से पढ़ने के साथ साथ उसमें संस्कार भी आए, संस्कार का भी डेवलपमेंट हो। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जब हम आज रिजल्ट लेने गए तो रिजल्ट लेने के बाद मैंने सबसे पहले मैम को थैंक यू कहा। मैम को ये कहा कि धन्यवाद मैम, आपका मतलब मेरे बच्चे का पूरे साल आपने इतने अच्छे से ख्याल रखा, इसको अच्छी चीजें सिखाई। और फिर मैंने अपने बच्चे को फिर से कहा कि मैम के चरण छू के इनके आशीर्वाद लो, क्योंकि जो कुछ भी हम अपनी जिंदगी में होते हैं अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के कारण ही होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बस यही चाह रहा हूं कि अपने बच्चों को ये चीजें सिखाएं, अपने बच्चों को थोड़ा झुकना भी सिखाएं। झुकने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अपने बच्चों को ये बताएं कि बड़ों से आशीर्वाद लेना क्यों जरूरी है। हम बचपन में हुआ करते थे, चाहे अभी भी, मान लीजिए मुझे एक दिन के लिए दिल्ली जाना है तो घर से निकलने से पहले सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा के पैर छू के ही जाता हूं, और वापस जब घर में आना होता है तो फिर से अपने मम्मी पापा के पैर छूता हूं। तो आशीर्वाद का बहुत महत्व है। ये हमारे साथ एक पॉजिटिविटी एनर्जी मेंटेन करके रखता है और हमें सभी दुख तकलीफ बाधाओं से दूर रखता है। तो प्यारे पेरेंट्स, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को यह सिखाएं कि गुरुजनों का सम्मान करना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब तक हम जिससे हमें शिक्षा लेनी है, जिससे हमें कुछ प्राप्त करना है, यदि हम उनके सामने झुकते नहीं हैं, उनसे आशीर्वाद नहीं लेते, तब तक हम वो चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि अपने गुरुजनों से अनावश्यक एक तो बहस ना करें। बहस का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई अगर कोई चीज प्रश्न पूछना है क्लास में तो अपने गुरुजनों से पूछे ना, जरूर पूछें, लेकिन पूछने का एक कायदा होना चाहिए। आप लोग ही अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उन्हीं के सामने बोलते हैं कि क्या बात, हम लोग पैसे नहीं देते, हम अपने बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं भरते, हम लोग इतने ज्यादा फीस किस लिए दे रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे। टीचर्स जो होते हैं हमेशा किसी भी विद्यार्थी को ये मान के पढ़ाते हैं कि ये मेरा बच्चा है, हालांकि अपने बच्चों से भी अधिक उनकी परवरिश, उनका मतलब ध्यान रखते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में चाहते हैं कि ये बहुत आगे बढ़े। प्यारे दोस्तों, आपको ही मालूम है दुनिया में यदि कोई सफल होता है तो 2 लोगों को सबसे ज्यादा खुशी होती है। एक होता है उसका शिक्षक और दूसरे होते हैं माता पिता। बाकी दुनिया का मुझे पता नहीं।
तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि कभी भी यदि आप पेरेंट हैं तो टीचर से कुछ शिकायत है तो एक कायदे में रह के बात कीजिए, एक सही वर्ड्स का, सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, सही लहजे में बात कीजिए। आप ये कह देते हैं कि भाई हम लोग फीस देते हैं, ये आपका धर्म है, ये आपको पढ़ाना चाहिए, ऐसे है। टीचर्स अपने नॉलेज में, अपने जान में, जिसको कह सकते हैं कि अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं कि उनका बच्चा बेहतर करे, लेकिन यदि घर पे बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कहां से रिजल्ट आएगा। पढ़ने का सिस्टम आप जानते हैं, पढ़ने का सिस्टम ये होता है कि जो टीचर ने पढ़ाया है क्लास में, घर पे जाके बच्चा उसको रिवाइज करे, तब जाके शिक्षा समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि आज स्कूल में तो टीचर ने पढ़ा दिया, आप घर पे पहुंचते ही बच्चे को आपने इंस्टीट्यूट में भेज दिया, ट्यूशन पे भेज दिया। बड़े बड़े सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट बोलते हैं ना भाई कि घर पे बच्चे ने खाया पिया, उसके बाद दूसरी वैन आ गई, वहां पे वो 5 घंटा रहा, तो उसने कोई भी चीज सीखी नहीं। सीखता कब है इंसान? सीखता जब इंसान खुद करके देखता है, जब खुद प्रैक्टिकल करता है। जो चीज हमारे गुरु ने, हमारे टीचर्स ने, हमारी मैम ने स्कूल में पढ़ाया है, उसको जाके जब तक हम घर पे नहीं अभ्यास करेंगे तो कैसे आएगा। वहां पे आपने कुछ देखा, कुछ सुना, और आगे जाके आप फिर कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, और आपने कुछ अभ्यास ही नहीं किया तो कहां से सीखोगे। तो इस तरीके से आप अपनी शिक्षा को ग्रहण कीजिए, इस तरीके से आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, और गलत काम के लिए कभी भी बच्चों को प्रोत्साहित नहीं कीजिए कि भाई खड़ा होकर तू डांट दिया कर, टीचर से कुछ भी पूछ लिया कर। नहीं, कुछ भी पूछने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई रेलेवेंट चीजें ना पूछिए, रेलेवेंट चीज हमेशा पूछिए, लेकिन देयर शुड बी मैनरिज्म, एक तरीका होना चाहिए, एक लहजा होना चाहिए। और पेरेंट्स को ये मेरी हिदायत है, ये विनती है कि कभी भी आप इस चीज को तो ना कहें कि हम स्कूल में भेज रहे हैं जी, आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। अरे भाई, मोबाइल स्कूल में थोड़ी ना हम लोग चलवा रहे हैं, आपका बच्चा तो मोबाइल घर पे चला रहा है, तो घर पे आप देखिए ना, घर पे आप अपने बच्चे को चेक कीजिए कि भाई वो कितना मोबाइल चला रहा है। तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ पेरेंट कि आप अपने बच्चे पे ध्यान रखिए कि भाई वो मोबाइल का इस्तेमाल ना करे। भाई मोबाइल से पहले भी तो जिंदगी थी, मोबाइल से पहले भी तो दुनिया चलती थी, मोबाइल से पहले भी तो खाना खाते थे हम लोग, बिना मोबाइल के ही तो खाना खाए थे। आज कहते नहीं जी मेरा बच्चा 1 ही घंटा देती हूँ मोबाइल के लिए, आधा घंटा। अरे क्यों देते हो, किस लिए देते हो जी? मोबाइल में गेम खेलता है। अरे आपके बच्चे को गेम खेलना है तो उसको बोलो कि बाहर जाके दौड़ के आ, बाहर क्रिकेट खेल के आ, फुटबॉल खेल के आ। तो मोबाइल में गेम खेलने से बुद्धि नहीं बढ़ती है, गेम फिजिकली जो होता है उसको खेलिए, उसके सारे जो बॉडी का विकास होगा, तब जाके चीजें याद होगी और चीजें समझ में आएंगी। तो बस आज मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था आप लोग कर रखे हैं, नो डाउट, लेकिन उस अच्छी शिक्षा के साथ उनको संस्कार भी सिखाएं। उनको बताइए कि स्कूल जाने से पहले जाओ, अपने दादा दादी के चरण स्पर्श करके आओ, अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श करके आओ, और अपने गुरुजनों के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखें। देयर शुड बी द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। उनका एटीट्यूड ही ऐसा होना चाहिए कि ये हमारे टीचर हैं, ये ही हमारे भविष्य के निर्माता हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग आगे भविष्य में जो कुछ बनेंगे। आज भी मैं अपने जो मेरे गुरुजन हैं उनका हाथ जोड़ के हमेशा मेरा यही एटीट्यूड रहता है, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, पहले भी जैसा था, अभी भी जैसा हूं और आगे भी जैसा हूंगा, अपने गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद से ही हुआ हूं। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि अपने गुरुजनों का कैसे सत्कार करना है, अपने बड़ों का कैसे सत्कार करना है। बच्चों को आजकल शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? गुड मॉर्निंग, हाय बाय, टाटा बोल के चले आते हैं। जिन बच्चों ने आज रिजल्ट मिलने के बाद आते ही अपने मम्मी के, चाहे वहीं पर अपने टीचर्स के सामने ही अपने टीचर्स के पैर छुए हैं, अपने मम्मी पापा के पैर छुए हैं, अपने दादा दादी के पैर छुए हैं, तो मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ आप ऐसा आपने किया है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद अब कर लीजिए। अब कौन सा ज्यादा देर हुआ है, रिजल्ट आपका आज आया होगा, चाहे कल आया होगा, चाहे परसों 4 दिन पहले आया होगा, रिजल्ट तो आया है। हर एक सफलता एक बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। और जश्न का मतलब ये नहीं है कि भाई आपके 95% आएंगे तभी आप एक जश्न मनाएंगे, नहीं, आप
फर्स्ट टर्म में, टर्म 1 में यदि आपके 65% थे और टर्म 2 में आप 70% लाए, 75% लाए, तो भी जश्न बनता है, तो भी खुशियां बनती है। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को इसी तरीके से मोटिवेट करना चाहिए। आप उनको नंबर्स की मशीन मत बनाइए, आप उनको अंकों की मशीन मत बनाइए, आप उनको एक बेहतर इंसान बनाइए। क्योंकि बच्चों में जो इंसानियत है वो जिंदा रहेगी तो वो कहीं पे भी कमा के खा लेंगे। लेकिन अगर बच्चों में इंसानियत नहीं रहेगी, बच्चों में अच्छे गुण नहीं रहेंगे, तो आपका बच्चा कितना भी महान बन जाए, कितने भी परसेंटेज लाए, किसी भी आईआईटीज में पढ़ता हो, किसी एनआईटीज में पढ़ता हो, चाहे कितने बड़े भी कॉलेज से पढ़कर आए, अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो बस वो नोट छापने की मशीन बनेगा, जिंदगी नहीं जी पाएगा। जिंदगी जीने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम अपने बच्चों को अभी से संस्कार सिखाएंगे, अभी से उनमें मोरल वैल्यूज डेवलप करेंगे, तभी जाके खुशनुमा जिंदगी जिएगा और खुश रहेगा। क्योंकि जिंदगी में पैसे से ज्यादा महत्व है खुश रहने का। तो यही सारी चीजें हैं आज आप अपने बच्चों को सिखाएं, बैठ के उनको समझाएं और आप भी समझें कि आप नंबरों के पीछे ना भागें, आप केवल और केवल ये भागे कि मेरे बच्चे को कुछ आया है कि नहीं है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है कि नहीं। अगर अच्छी शिक्षा वो ग्रहण करेगा तो मार्क्स अपने आप ही आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था आप लोग कीजिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।